Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो टॉपिक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज रेलेवेंट फैक्ट। दैट इज रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट जो है बेसिकली ये हमें समझना है और मैं आपको इसकी डिटेल्ड एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। अब जो ये है सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 50 तक रेलेवेंट फैक्ट्स वगैरह कवर्ड हैं। ठीक है, आज इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली पहले तो रेलेवेंट फैक्ट्स जो हैं दो तरीके के समझ लीजिए आप, लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट और लीगली रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, ये भी हम समझेंगे कि लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं और लीगली रेलेवेंट फैक्ट कौन से होते हैं। ठीक है, ये भी दिमाग में आते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट और लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स का। आई होप देखते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेन समझने की चीज ये है कि व्हाट आर रेलेवेंट फैक्ट्स। व्हाट आर रेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए ए ने बी की, ठीक है, गन चला के, ठीक है, डेथ कॉज कर दी। ए ने बी की गन चला के डेथ कॉज कर दी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मेन फैक्ट। मेन फैक्ट कि भाई ए ने बी को मारा, ए ने बी को मारा और प्रूफ भी कोर्ट में यही होगा। क्या ए ने बी को मारा? क्या ए ने बी को गन चला के गोली गोली से बी की डेथ कॉज करी? ठीक है, ये तो हो गया मेन फैक्ट। मगर ये जो मेन फैक्ट होता है हमारा, ये जो मेन फैक्ट होता है, ये कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे फैक्ट्स रहते हैं, इसके इर्द गिर्द। ठीक है, ये जो मेन इंसिडेंट हुआ है ये आइसोलेशन में तो हुआ नहीं होगा। इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे मेन फैक्ट्स रहते हैं, या मेन कह रहा हूं, ऐसे फैक्ट्स रहते हैं, ठीक है, जो मेन फैक्ट से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ए एंड बी का 5 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था। एक झगड़ा हुआ था जिसके अंदर ए एंड बी का झगड़ा हुआ था, जिसके अंदर बी है और बी के साथ एक, मान के चलिए, उसका भाई था या फ्रेंड्स वगैरह थे, जिसने ए को बहुत मारा था। उन्होंने ए को बहुत मारा था। ठीक है, तो ये झगड़ा क्या है? ये एक तरीके का कॉज हो गया। ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट है कि भाई हुआ क्या, कहां से शुरू हुई ये बात। ठीक है, वहां से ए का क्या बना? मोटिव। वहां से ए का क्या बना? मोटिव बना। ठीक है जी, वहां से ए का क्या बना? मोटिव। तो देखिए आप, मेन फैक्ट से जस्ट पहले, जो कि मेन फैक्ट से कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, जस्ट पहले और जस्ट बाद में ऐसी चीजें हो रखी हैं जो कि मेन फैक्ट से कनेक्टेड है। ठीक है, मोटिव हो गया, ठीक है जी, यहां पे कॉज भी हो गया, मोटिव भी हो गया। अब ए ने क्या करा? ए ने क्या करा? एक गन परचेज करी, तो प्रिपरेशन हो गया। प्रिपरेशन भी हो गया, ए ने गन खरीदी, सारी चीजें करी, ठीक है, सब चीजें। अब ए ने बी को देखा, ठीक है, ए ने बी को देखा, उसके पीछे भागना शुरू करा। ठीक है, रनिंग, ये हो गया उसका प्रीवियस कंडक्ट में आ सकता है। ए ने बी को देखा और कहा मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, आई विल किल यू टुडे। ठीक है, तो ये हो गया उसका प्रीवियस कंडक्ट। उसने उसके सबसे पहले क्या करा? उसे धक्का दिया, ये भी उसका प्रीवियस कंडक्ट में आ सकता है। उसने उसे धक्का दिया, धक्का देने के बाद उसके ये रखी, तो कोई भी स्टेटमेंट्स वगैरह उसने बोले कि अगर जब के ये वो, अब उसने उसको फाइनली मेन फैक्ट कॉज करा, शूट कर दिया। शूट करने के बाद उसने लोगों से, जो आसपास वहां लोग खड़े थे, ये बीच में उसने अपना एक्ट किया, जो आसपास यहां लोग खड़े थे उनसे उसने कहा इन्हें कि अगर किसी ने भी मेरा नाम लिया तो उसे जान से मार दूंगा। तो ये हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, ये हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट। बी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी थी, बहुत सारा ब्लड वगैरह वहां पे था। वो ब्लड के निशान, जैसे हम सीआईडी वगैरह देखते हैं तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक ऐसे करके कुछ बना देते हैं, यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी रहती है व्हाइट कलर का, उससे बना देते हैं। तो वो होता है, मान के चलिए, खून के निशान हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, ये होता है इफेक्ट आपका। ये भी एक आफ्टर इफेक्ट ऑफ मेन फैक्ट, जितनी भी चीजें हैं, तो ये आपका हो गया इफेक्ट, ये हो गया सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ये सारी चीजें जो है, मान के चलिए बी, ए ने अपॉर्चुनिटी कहां से निकाली? उसका स्टेट ऑफ थिंग क्या था? बी का स्टेट ऑफ थिंग, देखिए एक वर्ड होता है स्टेट ऑफ थिंग। स्टेट ऑफ
थिंग। स्टेट ऑफ थिंग का ये मतलब होता है कि मान के एज अ रेलेवेंट फैक्ट मान के चलिए बी जो है डेली जिम जाता था 5 बजे, 5 से 6 डेली जिम जाता, तो वहीं से ही ए ने अपॉर्चुनिटी निकाली बी को मारने की, वहीं से ही ए ने अपॉर्चुनिटी निकाली, तो स्टेट ऑफ थिंग से ही अपॉर्चुनिटी, स्टेट ऑफ थिंग भी एक रेलेवेंट फैक्ट है, अपॉर्चुनिटी भी एक रेलेवेंट फैक्ट है। तो देखिए मैं ये बात कह रहा हूं जो ये मेन फैक्ट हुआ है, और पुलिस की आवाज सुन के एकदम पुलिस की वैन आई तो उसकी आवाज सुन के ए भागने लगा, तो ये उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट हुआ। तो ये जो मेन फैक्ट है दिस इज सराउंडेड बाय सम फैक्ट्स, ठीक है, सम फैक्ट्स दैट आर लॉजिकली कनेक्टेड टू किसके साथ, या आपस में भी लॉजिकली कनेक्टेड है और मेन फैक्ट के साथ भी लॉजिकली कनेक्टेड है, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपस में भी लॉजिकली कनेक्टेड है और मेन फैक्ट के साथ भी लॉजिकली कनेक्टेड आपको नजर आ रहा है, जो मैंने सारा इंसिडेंट बताया आपको। तो ये सारे के सारे फैक्ट होते हैं रेलेवेंट फैक्ट, ये सारे के सारे फैक्ट्स होते हैं रेलेवेंट फैक्ट्स। रेलेवेंट फैक्ट्स आर दोज फैक्ट्स विच आर लॉजिकली, ठीक है, एंड लीगली कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट, क्योंकि मेन इंसिडेंट जो होता है वो कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता। दीज रेलेवेंट फैक्ट्स, यही रेलेवेंट फैक्ट्स जब आप इसकी एक चेन बनाते हैं, कि करके आप प्रूव करते हैं कोर्ट के सामने ये रेलेवेंट फैक्ट्स को, ये एक चेन जो बनती है इसी को ही कहते हैं चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, ठीक है। ये जो सर्कमस्टेंसेस की आप एक एक करके चेन बनाते हैं, शुरू से लेके चलते हैं आखिर तक एक चेन बनाते हैं, और सारी चीजें ये प्रूव कर रही हैं कि ए ने ही बी को मारा है, ठीक है। ये रेलेवेंट फैक्ट्स ये होते हैं हमारे सारे के सारे रेलेवेंट फैक्ट दैट आर लॉजिकली एंड लीगली कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट, ठीक है, दैट आर लॉजिकली एंड लीगली कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट, ठीक है। तो ये होते हैं लॉजिकल और लीगल। अब मैंने एक चीज और लिखी थी कि सर आप ये बताइए कि लॉजिकली और लीगली में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। लॉजिकली तो आपने देख लिया, ये है कि लॉजिक के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, लीगली का मतलब ये है कुछ नहीं है डिफरेंस। जो लीगली है, जो लॉजिकली है, वो हमने लीगली डिफाइन कर रखा है 3 से 50 में, सेक्शन नंबर 3 से लेके 50 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जितने भी लॉजिकल रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हमने लीगल प्रोविजंस दे रखे हैं ना, तो उसी को हम लीगली एंड लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स बोलते हैं। कोई डिफरेंस ऐसा सच है ही नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर होगा। आप खुद सोचिए ना कि ऐसी कौन सी चीज होगी जो लॉजिकली तो कनेक्टेड है मगर लीगली नहीं है, ऐसा नहीं होता कभी भी। जितने भी लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उन्हें हमने लीगल रेलेवेंट फैक्ट्स बना के सेक्शन नंबर 3 से 50 में, ठीक है, एक कोडिफाई कर रखा है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी ये बात कि लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स, लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो एक केस लॉ के थ्रू भी आपको समझाऊंगा व्हाट इज रेलेवेंट फैक्ट, सारी एक केस लॉ बनाऊंगा, उससे मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ही एक केस लॉ उठाऊंगा, ठीक है। संतोष कुमार सिंह हैं और काफी सारे केस लॉज हैं जिनके थ्रू मैं आपको रेलेवेंट फैक्ट को एक एक करके समझाऊंगा कि कैसे है। वैसे भी आपको एक मैंने एक एग्जाम्पल बनाया जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा आपको रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड, कि रेलेवेंट फैक्ट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर ये व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट फैक्ट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। जितने भी फैक्ट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं वो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट कैसे है? देखिए किसी केस के अंदर कोई रेलेवेंट फैक्ट ऐसा कोई फैक्ट एज अ रेलेवेंट फैक्ट होगा, कोई फैक्ट एज अ रेलेवेंट फैक्ट होगा। अब मान के चलिए जैसे हमने कहा था ए ने बी की गन चला के डेथ कॉज कर दी, डेथ कॉज कर दी, ठीक है भाई। एक अब ये बताइए इसके अंदर कि बी ने सुबह में ब्रेड एंड ऑमलेट लिया था, या कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए इसी से रिलेटेड के सुबह में ब्रेकफास्ट में उसने ब्रेड जैम खाया था या कुछ भी खाया था, तो ये कैसे रेलेवेंट फैक्ट है, ये कैसे मेन फैक्ट से रेलेवेंट है जब उसकी गन से डेथ कॉज करी, ठीक है। तो ये ना लॉजिकली ना लीगली कोई रेलेवेंट फैक्ट है। तो सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि किसी केस के अंदर कोई फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा, मगर अगर यही एक इंसिडेंट आ जाए कि ए ने बी को पॉइजन दे के डेथ कॉज करी है, तो यही ब्रेड बटर या ब्रेड जैम वाला आपका रेलेवेंट फैक्ट बन जाएगा। यही वाला कि सुबह में उसने खाया क्या था भाई, जो पॉइजन उसकी बॉडी में गया है, कि सुबह कुछ खाया तो होगा उसी से ही पॉइजन गया है या जो भी है। तो इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, रेलेवेंट फैक्ट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। केस टू केस डिपेंड करता है कि कौन से केस के अंदर कौन सा रेलेवेंट फैक्ट है, कोई फैक्ट कौन कब रेलेवेंट फैक्ट बनेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। आई होप आपको ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाली बात भी समझ में आई होगी, ठीक है। आई थिंक
बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैंने आपको रेलेवेंट फैक्ट समझाने की कोशिश करी। इसके ऊपर एक केस लॉ भी मैं लेके आऊंगा, ठीक है, वो अलग वीडियो बनाऊंगा मैं उसके ऊपर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।